सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करते हैं भाई नेक्स्ट क्लास के 30+%। ठीक है ना, डेली हम 30% करते हैं। पीछे क्लास है, आप प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना भाई। सारे सब्जेक्टों की कंप्लीट पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। ठीक है ना, जो प्रश्न आपको करवाए जाते हैं सारे, ठीक है भाई, आपके किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। नीचे आप देख सकते हैं जो भी प्रश्न आता है भाई आपके सामने, वो परीक्षा में पूछा ही जाता है। ठीक है ना, तो पहला प्रश्न देखते हैं। कौन सा समास बता रखा है भाई दाल रोटी में? दाल रोटी भाई, दाल बात में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है भाई? द्वंद्व समास है। ठीक है ना, देखो इसमें क्या बता रखा है भाई, इन समस्त पदों का जो समास विग्रह होता है दाल और रोटी, यानी दाल और बात भाई। ठीक है, दाल रोटी में द्वंद्व समास होता है भाई। कौन सा समास हुआ है? द्वंद्व समास। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न भाई, हर रोज में कौन सा समास हुआ भाई? हर रोज यानी हर दिन भाई, इसमें अविभावी समास हुआ है। कौन सा समास है? अविभावी समास। ठीक है ना, जन्मांध में भाई, ठीक है, जन्म से आंधा भाई। ठीक है, इसमें कौन सा समास दिक्कत हमने? कर्मधारय तत्पुरुष द्विगु द्वंद्व। तो बताओ यार, इसका जवाब तो आप कमेंट बॉक्स में दियो, देखांगे किसने बेरा भाई। ठीक है, किसने बेरा नु देखांगे। तो अगला प्रश्न है भाई, तो निम्न शब्द में कौन सा समास है भाई? चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में, चौराहा यानी चार राह। ठीक है भाई, चार राह मतलब भाई, ठीक है ना, द्विगु समास। कहने का अर्थ ये है भाई, ठीक है ना, द्विगु समास एक संख्यावाचक कह सको आप। ठीक है ना, चार राहें भाई। ठीक है ना, तो द्विगु समास, चार चौराहों पे बात हो रही है, तो द्विगु समास इसके अंदर पेश हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे याद, संख्यावाचक समूह या समाहार के बोध को, ठीक है, हम द्विगु समास बोलते हैं भाई। ठीक है, कर लेना बढ़िया तरीके से याद। अगला प्रश्न है भाई, वागदाता में पूछा गया। ठीक है, सारे एलिमेंट हमने बता ही दूंगा। वागदाता में तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, धर्माधर्म में, ठीक है भाई, धर्माधर्म, ठीक है, द्वंद्व समास। सप्ताह में द्विगु समास। ठीक है, 7 दिनों की बात हो रही है, संख्यावाचक आ गया। ठीक है, कमल नयन में भाई कर्मधारय समास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न भी ऐसा ही है। यहाँ पे देखो भाई, यथा संख्या में अविभावी समास भाई। ठीक है, यथा संख्या, अलंकार युक्त में भाई तत्पुरुष समास। अष्टाध्यायी में द्विगु समास। ठीक है, जन्म मरण में भाई द्वंद्व समास। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अविभावी समास है भाई? ठीक है ना, कौन सा अविभावी समास लाग गया था हमने, बताइयो यार। ठीक है ना, इस प्रश्न का जवाब बताना पड़ेगा आप लोगों ने भाई। ठीक है, बता दोगे। अगला प्रश्न देखो, भगवान पीताम्बर आप सबका कल्याण करे, यह पीताम्बर शब्द का समास विग्रह और समास का नाम आपने बताना है। ठीक है भाई, देखो पीत यानी भाई पीला है, अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण भाई। बहुबरी समास इसका विल बी द राइट आंसर। चित्तो बता दोगे, बताइयो भाई। अगला प्रश्न है, नीलकंठ में कौन सा समास है भाई? नीलकंठ में कौन सा समास है मेरे भाई? नीला है जिसका कंठ है, समझ गए भाई, नीलकंठ है, समझ गए रचितो। बहुबरी समास कौन सा मेरे भाई? बहुबरी समास भाई। इकलौता शब्द में है ना, इकलौता अविभावी समास बनेगा भाई। इकलौता एक ही है जो। सिर दर्द समास में भाई, सिर दर्द में कौन सा समास है? सिर दर्द समास पूछा भाई। ठीक है ना, तत्पुरुष समास है मेरे भाई, तत्पुरुष। ठीक है ना, पुरुष, पुरुषोत्तम में समास पूछा भाई, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? ठीक है ना, कौन सा समास है कमेंट बॉक्स में बताइए। पुरुषों में है जो उत्तम भाई, इसमें कौन सा समास है? समयानुसार की समास का एग्जाम्पल है भाई। समयानुसार में कौन सा समास है? तत्पुरुष अविभावी द्विगु कर्मधारय। बेरा है कौन जी मामने तो, अरे भाई पढ़ोगे जब बेरा लग गएगा यार। ठीक है ना, वो थोड़ा ही बेरा लग गएगा। तत्पुरुष समास है। कौन सा समास अविभावी का एग्जाम्पल नहीं है? देखो भाई, अविभावी का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? सेनापति नहीं है भाई, सेनापति में कौन सा भाई? ठीक है ना, ये समास कौन सा हो जाएगा बताओ सेनापति में? ठीक है ना जी मैम ने तो बेरा ही कौन भाई, कुकर बेरा लगेगा, पढ़ोगे जब बेरा लगेगा। ठीक है ना, प्रतिदिन में, प्रत्येक दिन या दिन दिन भाई, आजीवन जीवन पर्यंत। ठीक है, भर पेट भाई, पेट भर। ठीक है ना, तो इसमें सेनापति में आपने बताना है। ठीक है भाई, ये अविभावी समास नहीं है, कौन सा है? अगला प्रश्न है, रसोई घर शब्द का सामाजिक विग्रह भाई। ठीक है ना, बताओ कौन सा समास है? संप्रदायन, संप्रदान तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष समास है भाई ये। ठीक है ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए पदान से संबंध का के की। ठीक है ना, अधिकरण में। ये सारे याद कर लियो भाई। रसोई घर यानी जो रसोई के लिए घर भाई। ठीक है, तो आपका कौन सा आ जाएगा? रसोई के लिए घर भाई, संप्रदान के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? पढ़िया अपना अविभावी समास। अगला प्रश्न देखो, चतुरानन जेहि तेहि डेराई, ऊपर जीव के ही लेके माई। तो इसमें कौन सा समास लागे भाई तुमने?
तो कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास है, ठीक है ना, जिसके अनेकों पद है, ठीक है भाई, प्रधान बन रहे हो, तो बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न देखो भाई, राधे श्याम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि राहिए। क्या बात है भाई, ठीक है ना, क्या दोहा मारे भाई। राधे श्याम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ठीक है ना, राधे श्याम सीताराम सीताराम कहिए, ठीक है ना भाई, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो इसमें भाई द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास है, द्वंद्व समास। इनका विग्रह है राधा और श्याम होगा भाई, ठीक है ना, राधे श्याम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, यानी भाई जहाँ पे राम रखता है वहीं पे, ठीक है, ताहि विधि रहिए, उसी तरीके से रहिए भाई, ठीक है ना, कहीं अपना, ठीक है ना भाई, औकात से ज़्यादा आप दिखाने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। जहाँ पे आपकी सिचुएशन है, जैसी आपकी परिस्थिति है, उसी के अनुकूल अगर आप संघर्ष करें तो भाई राम आपको फल भी देगा, ठीक है ना। तो बालाजी सरकार आपकी अब की बार भाई मनोकामना पूरी करेगी जरूर भाई, ठीक है, अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं। तो राधे श्याम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो अगला प्रश्न आता है भाई बहन में कौन सा समास है। अरे भाई बहन में तो बता दो, ठीक है ना, द्वंद्व समास है मेरे भाई, ठीक है ना। यथा नियम में कौन सा समास आता है, यथा नियम में भाई अविभावी समास आएगा, नियम के अनुसार, ठीक है ना, नियम के अनुसार चलोगे तो बात गणीय बनेगी भाई, ठीक है ना, नियम तक बाहर चलोगे तो बात की हो जाएगी, गड़बड़ाओगी। तो अविभावी समास। कौन सा समास द्विगु समास का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, द्विगु समास का एग्जाम्पल चौराहा, चार राह, ठीक है ना, संख्यावाचक बनता है ना चार राहों पे। तो गोदान शब्द में तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल बताओ, ठीक है ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, ठीक है ना, संबंध का के की अधिकरण में, ठीक है ना, गोदान, गोदान का बताओ, संबंध आ जाएगा ना, गोदान का संबंध, ठीक है भाई, संबंध तत्पुरुष आ जाएगा। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भाई आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर जी लाओ फटाफट, फिर प्रश्न क्यों ना आप देरी करते हो। अगला प्रश्न ला दिया भाई कंप्यूटर ने। कंप्यूटर ने कहा है, जिस समास में समस्त पद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता भाई, कोई भी पद प्रधान नहीं, ठीक है ना, चाले पढ़ रहे हैं भाई, जो ठीक अपने से भिन्न किसी विशेष संज्ञा विशेषण हो उसे क्या बोलते हैं भाई, बहुब्रीहि समास। वैसा अपना आप में प्रधान बन रहे हैं सारे, लेकिन कोई भी प्रधान नहीं भाई, ठीक है, अपना आप में सारे प्रधान बने अंडे, लेकिन प्रधान असली में कोई भी नहीं है, ठीक है ना। ये घर घर की सिचुएशन है भाई, सारे प्रधान है लेकिन प्रधान कोई भी नहीं है। तो अगला प्रश्न है, देशभक्ति तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है भाई, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति मेरे भाई, अरे संप्रदान है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अधिकरण में संबंध का के की, ठीक है ना, संप्रदान के लिए, समझ गए भाई। तो देशभक्ति, देश के लिए भक्ति करोगे तो कुछ हो जाएगा आपका कल्याण, वरना तो भाई, ठीक है, देश से गद्दारी तो फिर आपसे ऊपर वाला तकड़ी गद्दारी करेगा भाई, ठीक है। देश से प्रेम करो, अपने परिवार से प्रेम करो। तो द्विगु समास का उदाहरण नहीं है भाई, तो द्विगु समास का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, त्रिनेत्र भाई, जिसके तीन नेत्र हैं, ठीक है ना, जिसके तीन नेत्र वो कौन है भाई, शंकर है। जय हो भोले बाबा की है, जय हो भोले बाबा की, भोलेनाथ डमरू वाले, ठीक है भाई, तीन तीन नेत्र वाले, ठीक है ना, तीन नेत्र जिसकी तीन आंखें हैं, ठीक है ना, सारे। और द्विगु समास के एग्जाम्पल हो जाएंगे, त्रिनेत्र नहीं होगा भाई। त्रिनेत्र में कौन सा समास है बेरा, बहुब्रीहि समास है, ठीक है ना, कोई भी पद प्रधान नहीं, सारे अपना अपने प्रधान बन रहे। छप्य शब्द में कौन सा समास है भाई, छप्य, द्विगु समास, संख्यावाचक है, छप्य में संख्यावाचक, ठीक है भाई, द्विगु संख्यावाचक कह सको आप लोग। अगला भाई, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान मिलेगा आपको तत्पुरुष में मेरे भाई, किस में, तत्पुरुष में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कहता है, कंप्यूटर जी लाओ फटाफट स्क्रीन पे। अगला प्रश्न हमारे लिए कहता है, राजा की भाषा भाई, राजभाषा, ठीक है, कौन सा समास बताती है, तत्पुरुष समास बताती है भाई। कौन सा समास बता हुआ है, तत्पुरुष समास बताती है भाई, ठीक है ना। राजा की सभा, जो सभा होती है वो बताती है तत्पुरुष समास। कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। रण से मुक्त भाई, रण मुक्त कर दिया भाई, तेरा सारा कर्जा उतर गया भाई, ठीक है ना। जब आप दिल से मेहनत करोगे ना, जब आपकी नौकरी लगेगी तो आपके माता पिता का सारा कर्जा आप उतार दोगी, ठीक है ना। और आने वाला जो समय है उस समय में, ठीक है भाई, पैसे पहली तनख्वाह आपके माता पिता की, ठीक है, जेब में डालोगे तो उनका भाई हंसता हुआ चेहरा आपको, ठीक है, अनेक दुआ देगा। रण से मुक्त भाई, रण मुक्त में कौन सा समास होता पता है, तो तत्पुरुष समास होता भाई। कौन सा समास हुआ है, तत्पुरुष समास। विद्या रूपी धन भाई, विद्या धन में कौन सा समास लग गया था हमने, कर्मधारय समास है भाई, ठीक है ना, कर्मधारय समास।
जहाँ उत्तर पद प्रधान हो, ऐसे शब्दों का मेल हो जिनमें से एक विषय, ठीक है भाई, एक विशेष्य, सॉरी भाई, विशेष्य और दूसरा विशेषण होता है उपमेय और उपमान की, ठीक है भाई, ये क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, ठीक है। दूसरा उपमान होता है, उसे क्रमधारीय समास कहते हैं, ठीक है। बहु जल यानी बहु संसार रूपी जल, ठीक है। भक्ति सुधा, भक्ति रूपी सुधा, ये सारे क्रमधारीय का, ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो आज के आपने कितने पर्सन कर लिए, 30% भाई, ठीक है। डेली ऐसे ही पर्सन करते रहेंगे, आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। शाम को 7:30 बजे लाइव टेस्ट में मिलते हैं। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, सभी को राम राम।